और भारत विकसित भारत बन चुका है। नहीं बनेगा। अब मैं हिंदू राष्ट्र का विरोधी हूँ कि मैं अजीत भारती में जीन्स क्यों पहन रहा हूँ, मेरी शिखा कहाँ है, तिलक क्यों नहीं लगाया मैंने, मंगलवार को मैं मीट क्यों खा रहा हूँ। जिनको लगता है संविधान से सेक्युलर हटा देने से कुछ हो जाए, क्या हो जाएगा, या जोड़ देने से क्या हो जाएगा। हिंदू के मंदिर का पैसा केवल और केवल हिंदुओं के लिए यूज होना चाहिए और किसी का उस पर अधिकार नहीं। अंबेडकर का ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। मैं अंबेडकर और भगवान राम को समकक्ष नहीं रखता। कि मान लीजिए कि 2047 आ चुका है और भारत विकसित भारत बन चुका है। नहीं बनेगा। राम मंदिर अभी बन चुका है, शायद ज्ञान व्यापी को तोड़ के कुछ और बन जाए, ठीक है। हो सकता है और कुछ डेवलपमेंट हो जाए, हिंदू राष्ट्र हम पूर्णतया बन जाए, ठीक है। सेकुलरिज्म का जो शब्द मैं हिंदू राष्ट्र का विरोधी हूँ, आपको पहले ही मैं क्लियर। मैं आपसे वो टारगेट नहीं हाँ, कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि सेकुलर शब्द क्यों जोड़ दिया गया बाद में, उसको भी हटा दिया जाता। अब एक चीज समझनी है कि उस भारत में भी अगर कोई असंतोष बचा हो तो आपको क्या लगता है कि किस बात का होगा? मैं बताता हूँ ना, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा मैं क्यों असहमत हूँ उससे। असंतोष फिर किस बात का होगा पता है, कि मैं अजीत भारती में जीन्स क्यों पहन रहा हूँ, मेरी शिखा कहाँ है, तिलक क्यों नहीं लगाया मैंने, मंगलवार को मैं मीट क्यों खा रहा हूँ। क्योंकि आदमी जो है ना कुछ कुछ 3-5 कर ही लेगा। उसको एकदम सब चीज बना के दे दोगे ना, फिर आएगा हिंदू कौन है। शैव और वैष्णव में फिर झगड़ा होगा। वैष्णव बोलेगा तुम नहाते कम हो, शैव जो बोलेगा तुम खाते क्यों नहीं हो, अच्छी चीजें क्यों नहीं खाते हो। मैं मतलब एकदम सतही लेवल पे बोल रहा हूँ। ये दोनों ही फिलॉसफी बहुत डीप है और बहुत अपने अपने आप में बहुत अच्छी है। पर मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग, जिनको ये जानकारी नहीं होती है, जिनको लगता है संविधान से सेक्युलर हटा देने से कुछ हो जाए, क्या हो जाएगा, या जोड़ देने से क्या हो गया। जोड़ने घटाने से कुछ नहीं होता है। राम मंदिर बन गया, क्या हो गया, राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर एक भावुकता भरी विजय है और एक इकोनॉमिक पावर हब बन गया, सेंटर बन गया, ठीक है। वहां तक मैं साथ में हूँ। बट राम मंदिर के बनने से या और भी अन्य कॉरिडोर जो है हमने बना लिए, वो ठीक है। हिंदुओं के का जिस तरह से मान मर्दन किया गया था, ये एक हमारे लिए सभ्यतागत विजय है। बट वी कैन नॉट बी लिंगरिंग अपॉन इट, कि वही लेकर के हम नहीं बैठ सकते। उसी को केवल डेवलपमेंट मत बोलो, या ये मत बोलो कि ये बन गया तो अब डेवलपमेंट नहीं भी होगा तो हमें फर्क नहीं पड़ता। पड़ना चाहिए फर्क। डेवलपमेंट एक बहुत वाइड चीज है। उसमें मंदिर, संस्कृति, भाषा, पहनावा, ये केवल एक आयाम है। 5-10 चीजें और होती हैं विकास में। किसी भी राष्ट्र के एक ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस में संस्कृति है, लिटरेचर है, इसका विकास एक हिस्सा होता है, सारा हिस्सा नहीं होता। लोग, हाँ, अब कुछ लोग होंगे कि नहीं हमको राम मंदिर मिल गया, आई एम सेटिस्फाइड विथ इट, मुझे उनसे भी कोई समस्या नहीं, दे कैन हैव इट। उनके लिए वही एक पेन पॉइंट था। अब क्या, एक जर्नलिस्ट के तौर पे मेरे लिए भी क्या, मतलब एकमात्र वही एक उपलब्धि मान करके मैं बोलूं कि आप सब चीज माफ नहीं। मुझे हॉस्पिटल्स भी चाहिए, मुझे आईआईटीज भी चाहिए, मुझे बढ़िया सड़कें भी चाहिए, और मुझे हर व्यक्ति जो संवैधानिक उसके अधिकार है वो सुनिश्चित हो, और गरीबी धीरे 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 करके हटे, प्रतिभा का पलायन बंद हो, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सिस्टम में जगह मिले। ये जो रेवड़ीबाजी चल रही है, जब आपकी इकोनॉमी जो है उतनी अच्छी नहीं है और आप फिर भी हर स्टेट जो है कर्जे में होने के बाद भी लाख लाख करोड़ रुपया जो है वो गारंटी और लाडली बहना इस स्कीम्स में डाले जा रहा है, मुझे उससे समस्या। चुनाव से पहले पॉलिसी के नाम हाँ, डाल दे रहे हैं आप। और इन सब पे वही है कि कुछ होना चाहिए कि आप 6 महीने पहले चुनाव के वहीं तक आपको जो स्कीम देनी है वो बोलो, उसके बाद आप कुछ भी कैश ट्रांसफर का ऐसा स्कीम नहीं कर सकते। तो मतलब ये सब जो है फ्रीबीज के नाम पे, वो तो रेवड़ी हो गया। 47 का जो विजन है भारत सरकार का, वो फिर लिमचूस होगा। नहीं होगा, नहीं होगा फुलफिल वो, पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है ना। अभी जिस तरह से हम, जब आप अंबेडकर के नाम पे तीर्थ बनाने लगते हो ना, फॉरगेट डेवलपमेंट, फिर आप भूल जाओ, फिर आप उसी को अभी अपीज करने में ही रह जाओगे। मुझे लग रहा है किसी के भी नाम से अंबेडकर का ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। मैं अंबेडकर और भगवान राम को समकक्ष नहीं रखता। मुझे अंबेडकर का बीजेपी ज्यादा तो नहीं कर रही है जो है वो बनवाऊंगा। हाँ, बीजेपी सबसे ज्यादा कर रही है। हाँ, और बेस सी बात है, वही सबसे ज्यादा, मतलब जिसको करना चाहिए था वो शायद अभी चुप बैठे हुए। और देश के संविधान में संप्रभुता की बात होती है, हाँ, ठीक है, और सेकुलरिज्म की बात है,
और हिंदुस्तान जब बना तो यहाँ पे पहले तो अखंड भारत जिसकी आप लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं, मैंने आपसे करता मतलब हाँ ठीक है जो भारत की राजनीति में हाँ एक हिंदुत्ववादी उदारता अभी जो आई है या पहले से जो रही है उसमें, अब सवाल यही है कि जब ऐसी बातें आप करते हैं तो उसमें तो हर जाति धर्म समुदाय के लोग थे, निकालना था तो 47 में निकाल उकल के बाहर निकाल दिए नहीं होते। ना, मैं निकालने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फिर सीधा जब बोल रहा बनेगा हूँ तो कैसे होगा कि वो भगवा रंग का जो स्कूल है उसमें खाली हिंदू का खाली बच्चा हिंदू पढ़ेगा? जगह, बिल्कुल राम मंदिर का यदि स्कूल हो, सरकारी स्कूल बनेगा उसमें चाहे मुसलमान क्रिश्चियन जैन पारसी सब, हिंदू के मंदिर का पैसा केवल और केवल हिंदुओं के लिए यूज होना चाहिए और किसी का उस पर अधिकार नहीं। मेरा ये स्टैंड सीधा है। देखिए मस्जिद वाले मदरसे चलाते हैं, ठीक है, उसमें अगर वो हिंदू को बिठाएंगे भी ना, उसका खतना करके उसको मुसलमान बना देंगे। उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है, हिंदू ना तो कन्वर्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो केवल और केवल हमारे श्रद्धालुओं का पैसा है और उस डेटी के नाम से जाता है, जो डेटी अपने आप में मुसलमानों द्वारा हेटेड है क्योंकि वो एक मूर्ति है और वो मूर्ति पूजा को हेट करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा शिर्क जो है वही माना जाता है कि आप अल्लाह छोड़ के, तो भाई उसके पैसा से चलने वाले कॉलेज में तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? क्यों पढ़ेगा कोई? तो हम, और ये सीधा मेरा पैसा है, हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं पे खर्चा हो, बात खत्म। इसमें कोई सेकुलरिज्म, क्योंकि वो मंदिर सेकुलर जगह नहीं होती है, मंदिर धार्मिक जगह होती है, मस्जिद सेकुलर नहीं होते।